अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो है वो टॉपिक है नेचुरल या हर्बल डिओ स्टिक के बारे में। और ये भी बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियो होने वाली है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ जो ऑथेंटिक हैं और जिसके ऊपर जब आप वर्क करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। जिसके अंदर मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने आपसे हाइड किया हो। सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ और एक एक करके बताती हूँ। वो प्रोसेस शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो है वो डिओड्रेंट स्टिक्स हैं चाहे या वो आपके डिओ स्प्रेज़ हैं, वो बहुत महंगे हो चुके हैं। तो जो टीन एज बच्चे होते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा उनको अवेयरनेस देने के लिए स्मेल से मुतालिक ये ज़रूरी है कि आप उनको नेचुरल इंग्रेडिएंट से जो है ना इसका स्टार्ट दें। इस तरह करके वो जो है इसके आदी हो जाएंगे और वो यूज़ करेंगे और उनको इसके जो है वो बेनिफिट्स भी मिलेंगे और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और इसी तरह ही जो है वो आप घर के अंदर बनाकर आप अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए होममेड जो है वो डिओ स्टिक जो कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, वो बना सकते हैं। और अपने घर के बहुत अच्छे बजट के अंदर आप इसको बनाकर अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आज जो फार्मूला है वो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जो है वो रेसिपी बनाई है। समझें कि ये फार्मूला नहीं है, ये रेसिपी है कि ईज़िली जो घर के अंदर बैठी हुई लेडीज़ हैं वो भी इसको बना सकें, वो किसी स्केल के वेट में ना रहें, वो किसी ग्राम और एमएल के अंदर कंफ्यूज ना हो। तो आज जो है ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये हमने रेसिपी बनाई है और जिसके अंदर टेबल स्पून और टीस्पून यूज़ होंगे ताकि आप इजीली इसको घर के ऊपर बना सकें। सबसे पहले जो है वो आपने जो है वो ले लेना है कोको बटर। आप शिया बटर भी ले सकते हैं, मैंगो बटर भी ले सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको जो भी मिल जाए। इसको जो है वो आपने तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ये आपका कोको बटर या शिया बटर जो भी है कोकोनट ऑयल, ये भी 2 टेबल स्पून जो है वो आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है। बीज वैक्स ये आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है, 1.5 टेबल स्पून ले लें। और ये भी इजीली अवेलेबल है बीज वैक्स। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कालिन क्ले पाउडर। और ये वाला जो कालिन क्ले पाउडर है ये इसका स्लाइडिंग के लिए मेन इंग्रेडिएंट है, जो आपके जो पसीना है उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है और स्मेल को भी कंट्रोल करता है और एक बारीक सी बिल्कुल फाइन सी लेयर दे देता है ताकि आपका जब स्वेटिंग हो तो ये उसको एब्जॉर्ब कर ले। अगर आपको ये ना मिले तो आप एरोरूट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई का भी आपको पता है कि इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। और इसका जो है आप जब यूज़ करते हैं तो ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इवन कि ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है जो आपके कंडीशनिंग का भी काम करता है और बहुत अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ स्किन को बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो हम एसेंशियल ऑयल यूज़ करेंगे। और एसेंशियल ऑयल जो है हम इसके अंदर सिट्रस यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाता है मेन इंग्रेडिएंट जो इसको थोड़ा सा स्टिक को हार्ड करेगा, ये हमारे पास आ जाता है स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड जो है ये ज़्यादातर जो आपकी स्टिक्स होती हैं या फिर आपके जो कंडीशनर्स होते हैं उनको थोड़ी सी थिकनेस का ये काम करता है, उसको हार्ड बनाता है। और इसी तरह जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो हार्ड बनानी होती हैं उसके अंदर इसका एक मेन काम है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ये भी इजीली भी आपके किचन के अंदर से मिल जाएगा। ये आपने हाफ़ टी स्पून ले लेना है। और स्टीयरिक एसिड जो है वो भी आपने तकरीबन 1.5 टी स्पून ले लेना है। तो जितनी वैक्सीज हैं पहले उनको मेल्ट करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका प्रोसेस। या बटर को ऐड कर देना है। जो है कोकोनट ऑयल ऐड करना है। इसके अंदर जो है वो बीज वैक्स जो है वो ऐड कर देनी है। उसके बाद आपकी जो स्टीयरिक एसिड है आपने इसको ऐड कर लेना है। स्टीयरिक एसिड व्यूअर्स, हमारी जो वैक्सेस हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गई हैं। और जैसे ही जो है ये थोड़ा सा और मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल एक अच्छा सा ब्लेंड बन जाता है ऑयल टाइप, तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर अपनी बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। मेरे पास ये स्टिक्स थी, मेरे बच्चों की खाली हो गई थी, तो मैंने फिर इनको अच्छी तरह से स्टरलाइज़ करके और इनको जो है वो वॉश करके इनको दोबारा से खाली कर लिया। और अब इसके अंदर जो है हम इस प्रोडक्ट को डालेंगे ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो दोबारा यूज़ कर सकें। इसी तरह यहाँ पे घर के अंदर भी अगर डिओ स्टिक्स खाली हो गई हैं तो आप उनको फेंकें नहीं, इसको जो है वो आप रीयूज़ कर सकते हैं। आप इसको बस सिर्फ एक अच्छा सा स्टरलाइज़ कर लें और वॉश कर लें अच्छे तरीके से और उसके बाद दोबारा जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छा सा जो है ये सब चीज़ें डिज़ोल्व हो गई हैं। अब हम इसको ऑफ़ कर देंगे
और इसके अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता हम अपने बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको ऐड करना शुरू करेंगे। हमारा बड़ा अच्छा सा जो है ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो गई हैं। जैसे इसका थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो नीचे आता है, हम इसके अंदर जो है बाकी चीज़ों को ऐड करते हैं। अभी जैसे ये गर्म है, इसी के अंदर जो है वो हम अपना जो है कॉलिन क्ले पाउडर जो है वो इसके अंदर ऐड करना शुरू करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसके अंदर मिक्स करना है ताकि कोई लम्प्स ना रह जाए। बिल्कुल एक स्मूथ सा जो है वो आपने पेस्ट बनाना है इसका, ताकि जब आप इसे स्टिक में डालें तो ये स्मूथली जो है वो ग्लाइड करे। दूसरा इंग्रेडिएंट डाल लेते हैं विटामिन ई। विटामिन बी जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर तकरीबन आपने जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है वो ऐड करना है। और उसके बाद इसी तरह ही आपका जो एसेंशियल ऑयल है, मेरा सिट्रस का एसेंशियल ऑयल है, आपको जो पसंद हो आप उसके 2-3 ड्रॉप्स इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा आपने इसके अंदर डालना है। वो भी मैंने आपको लिखवा दिया है कि आपने जो बेकिंग सोडा है वो तकरीबन आपका जाएगा हाफ़ टी स्पून। ये भी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने डिज़ोल्व करना है। और डिज़ोल्व करने के बाद आप अगर इसको कलर देना चाहते हैं तो आप कलर भी दे सकते हैं। मुझे इसका नेचुरल कलर पसंद है, मैंने इसको ऐसे ही रखना है। और इसके अंदर सबसे जो इंग्रेडिएंट आपका जाएगा मेन, जिसे आप कहेंगे कि आपकी जो फ्रेगरेंस है, तो मैंने एसेंशियल ऑयल तो डाला है, लेकिन आज मेरा दिल है और मेरे बेटे को पसंद है जो खुशबू, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स। आपको जो पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से खुशबू डाल सकते हैं। इसको बहुत अच्छा सा आपने स्टर देना है। स्टर देने के बाद जब आपको लगे कि हर चीज़ इसके अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो गई है, तो आपने जो है फिर इसको अपनी डिओड्रेंट स्टिक के अंदर गरम गरम ही डाल देना है, क्योंकि ये जैसे ही ठंडा होगा ये जो है जमना शुरू हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि इसको गरम गरम ही आपने अपनी स्टिक के अंदर डालना है। हमारी स्टिक जो है वो तैयार है। कितनी ज़बरदस्त जो है वो हमारी स्टिक तैयार हो गई है। आप जो है वो इसको बनाएं, इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आपको पसंद आएगी, आपके फैमिली में, आपके बच्चों को, आपको। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितना अच्छा जो है वो इसका स्लाइडिंग है, कितना अच्छा सा ये जो है वो वर्क कर रहा है अपना। तो ये एक अच्छी सी एक लेयर जो है वो आपके हाथ के ऊपर छोड़ देता है, ताकि ये जो है वो आपके जो डिओड्रेंट्स हैं उसके अंदर जो है ये बहुत अच्छा काम करेगा और इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देगा। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर जो है जब मैंने इसको बनाया तो इसके अंदर जो है थोड़ी सी ज़रा सॉफ्ट थी, तो मैंने इसके अंदर जो है स्टीयरिक एसिड और जो बीज वैक्स है उसको थोड़ा सा और ऐड किया ताकि मज़ीद हार्ड हो जाए। तो जब आप बनाएं तो आप थोड़ा सा पहले कुछ ग्राम्स के अंदर इसको ट्राई करें। अगर ये अच्छा सा हार्ड हो जाता है तो उसी को आप अपनी रेसिपी को फाइनल कर लें। तो ये जब आप बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितनी सॉफ्ट है। और अभी इसके अंदर अगर इसको हार्ड करना है तो आप सिटाइल अल्कोहल बीज वैक्स और स्टीयरिक एसिड, इन दोनों की जो क्वांटिटी है उनको अगर आप बढ़ा देंगे तो ये बहुत अच्छी सी स्लाइड करेगी और बहुत सॉफ्ट नहीं बनेगी। थैंक यू।